गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल SRF ट्रू मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूं। बस इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, 28 जुलाई को शाम 6:35 में दिल्ली के रॉ IS स्टडी सर्कल में अचानक पानी घुसने से लाइब्रेरी में 3 IS एस्पिरेंट्स की दर्दनाक मौत हो गई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि ये तो टॉपिक बहुत पुराना हो गया, आप बहुत लेट वीडियो बनाएं। दोस्तों, ये बात तो सही है, लेकिन इस वीडियो में अक्सर स्टूडेंट्स के लिए और गार्जियंस के लिए एक संदेश है, इसलिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जो एस्पिरेंट्स, जो IS स्टूडेंट मर गए, गुजर गए, दुनिया को अलविदा कह गए, उनकी किस हालात में मौत हुई होगी, कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी, वही बेहतर जानते होंगे और ऊपर वाला ही बेहतर जानते हैं। लेकिन इनकी मौत की खबर जब उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप सुने होंगे, उनके साथ क्या बीता होगा, क्या परेशानी हुई होगी, क्या अचंभित हुआ होगा, क्या दर्द महसूस किए होंगे, वही लोग बेहतर जानते हैं। और अभी उन पर क्या बीत रहा होगा, कोई बता सकता है? दोस्तों, उन्हें पालने पोसने और अब तक बड़ा करने में कितनी परेशानियों का सामना किया होगा, वही लोग बेहतर जानते हैं। दोस्तों, उन्हें पढ़ाने में अब तक कितने खर्च किए होंगे, उसके सारे आशाएं, उम्मीदें सब टूट गई, चकनाचूर हो गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, उनके सारे रिश्तेदार, भाई बहन के कितनी आशाएं थी, उम्मीदें थी, लेकिन उनके भी सारे आशाएं और उम्मीदें खत्म हो गया। दोस्तों, आखिर उनके मौत का जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, आज मेरा सवाल है मीडिया वालों से। अक्सर मीडिया वाले कहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हमें तो कोई पक्षपात की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं होने के बाद ही आप तुरंत कैसे पहुंचते हैं? अपनी TRP के चक्कर में घटना की बात सुनते ही दौड़कर पहुंच जाते हैं कि पहले हम और पहले हम। इस तरह की संस्थाओं को, इस तरह की, उस समय आप लीगल और इलीगल सारा सामने आ जाता है। घटना होने से पहले अगर आप निष्पक्षता का सबूत देना चाहते हैं, देते हैं, तो घटना होने से पहले क्यों नहीं पहुंचते हैं? और इस तरह की संस्थाओं का लीगल इलीगल खोज कर आप क्यों नहीं बताते हैं? क्यों नहीं पत्रकारिता करते हैं? क्यों नहीं अपने पत्र में छापते हैं कि कौन लीगल है, कौन इलीगल है? इससे बहुतों का जान बच सकती है। आप घटना होने के बाद जाते हैं, इसके मतलब आप मीडिया वाले भी घूसखोर हैं। दोस्तों, सवाल है प्रशासन से। प्रशासन भी इस तरह की संस्थाओं का बार बार चक्कर क्यों नहीं काटते हैं? जाते क्यों नहीं है? चेक क्यों नहीं करते हैं? घटना घटित होने के बाद जाते हैं और फिर आप कभी गाड़ी वाले को अरेस्ट करते हैं जो कोचिंग के बगल से गुजरते हैं, कभी आप कोचिंग के डायरेक्टर को अरेस्ट करते हैं, तो कभी MCD को दोषी ठहराते हैं। अपने दोष अपने ऊपर आप प्रशासन वाले भी दोष नहीं लेना चाहते हैं, आप अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। कहीं आप भी इन इलीगल संस्थाओं के साथ मिलीभगत हैं, आप भी घूसखोर हैं, आपका सिस्टम भी चोर है। दोस्तों, सवाल है दिल्ली के MCD वालों से, क्या आपका सिस्टम सही से काम कर रही है? आपका सिस्टम भी चोर है। इसलिए कि इस तरह के इतने बड़े IS एस्पिरेंट्स, तीनों बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। आप कहाँ थे? आप क्यों अपने सिस्टम को ठीक से नहीं करते हैं? और क्यों साफ सफाई का ध्यान न रखते हैं? क्यों नाले में कचड़े जमाए हुए रखते हैं? आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है, कहीं आपका सिस्टम भी गड़बड़ चल रहा है। जहाँ की केंद्र की बात है, इधर उधर की तो कोई बात ही नहीं है। जहाँ सारी सरकार, जहाँ सारी संस्थाएं, जहाँ सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, इनके बावजूद भी अगर आपका सिस्टम इस तरह से काम करेगी तो कैसे देश तरक्की करेगी? किस पर देश के पब्लिक, आम जनता उम्मीद बनाए रहेगी जब इस केंद्र की इस हालात है, ऐसी हालात है? दोस्तों, सवाल है उन सरकार से जो आप केंद्र में बैठे हुए हैं और आपका केंद्र में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है, आपको पता तक नहीं, कानो कान खबर नहीं।
आप इस तरह की संस्थाओं का अच्छी तरह से जांच पड़ताल किए बगैर कैसे आप रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, कैसे आप काम करवाते हैं अपने प्रशासनों के द्वारा। आपका सिस्टम पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह आपका सिस्टम चोर है। दोस्तों सवाल है आपसे, बार बार सवाल है, आप क्यों इस तरह की, क्यों सरकार से मेरा सवाल है, क्यों इस तरह की संस्थाओं से, इलीगल संस्थाओं से आप कैसे आप सारा सिस्टम नहीं होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं। दोस्तों आखिरकार मैं कहना चाहूंगा कि किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी दूसरे को दोष देना तो खुद से बचने का एक जरिया है। किसी को दोष देना, किसी पर दोष देना खुद को बचाने का एक जरिया है, लेकिन जिंदगी में हमें हर परिणाम का स्विंग हम खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए आखिरकार मैं कहना चाहूंगा गार्जियंस से, स्टूडेंट्स से, जितने भी गार्जियंस अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, मेहनत और मशक्कत करके पैसे देते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, और हर स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा आप किसी भी संस्था में पढ़ते हैं तो आप उनकी जांच पड़ताल करें। आप पैसे आपके फ्री के नहीं आते हैं, अपने माँ बाप जो कमाते हैं कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ कमाते हैं। इसलिए वैसे संस्था में जाके पढ़े जहां हर तरह का सिस्टम, समाधान, संसाधन अवेलेबल हो, वहां जाकर पढ़े, इसी में भलाई है। दोस्तों मौत जब आनी है तो वो आकर रहेगी, लेकिन हमारी अपनी इस जिंदगी का हिफाजत करना हमारे हाथ में है। हमें हिफाजत करना जरूरी है। जब कितने दर्द हुआ होगा या कितना दर्द झेलते हुए होंगे उनके पेरेंट्स, कितने परेशानियों का सामना करता होगा, कौन उसका परेशानी का साथ देगा, कौन इस नाजुक स्थिति में उनका साथ देगा। इसलिए दोस्तों हर पेरेंट्स से, हर माँ बाप से, हर स्टूडेंट्स से मेरा कहना है, सलाह है कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल, कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, देख सुनकर पढ़ाए। इसलिए कि कोई भी आज की इस मॉडर्न एज में खुद को दोषी इकरार नहीं करना चाहता है, दूसरे पर दोष ठहराना चाहता है। इस जिंदगी का हिफाजत करना हमें खुद होगा, खुद हम इसके जिम्मेदार हैं, खुद हमें हिफाजत करना बनता है। इसलिए दोस्तों खुद की जिंदगी का हिफाजत खुद करे। जब मौत आनी है तो आकर रहेगी, जिसकी जिस हाल में मौत है उसी हाल में होगी। अंत में दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।